3 other updates. System UI, do not disturb is on. The phone will be silent with no vibration, except for always allowed items. Misho, new and hit trendy Pretty Curtis. 3 designs of women rayon flared self-designed yellow kurti starting from 354 rupees. Limited stocks. Book now. YouTube. Kashes inner Sarkar dono ko samaj raha hai kishano ki main ka mata halke me luna unki hu hai. Abu kishan bayin ko azad karaya gaya abdesh ko azad. हाँ जी पारू में लगे ले जी चल आउंदे आउंदे बाबा जी हाँ जी बंद कर दो अच्छी लाइन बना के लाइन भी ले लो मत जा बैठ दो हां बैठ जा दे बोले सोनिहा अरे कौन छोड़ो इनकलाब जिंदाबाद खट्टर मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर किसान एकता जिंदाबाद 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 मोदी खट्टर मुर्दाबाद 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 किसान यूनियन एकता जिंदाबाद किसान यूनियन एकता जिंदाबाद किसान यूनियन एकता जिंदाबाद किसान भाईचारा जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद मातर शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे शेर जिंदाबाद मातर शक्ति जिंदाबाद मातर शक्ति जिंदाबाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनु भाई भाई हम को नहीं चलो जी बोलो नहीं वो कोनी है भी बोले ना प्रधान कोई नहीं खाता नहीं कहता हेलो हेलो बोलो बोलो हेलो टाइम दूसरा हो रहा है ना थोड़ा सा ये भी दिक्कत है कोई नहीं जी खुशी भी ज्यादा है एक तो चल नहीं रहा यार हेलो 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 दूसरी गड्डी किथे बलवंत हेलो
बलवंत वाली गड्डी कितने होती है? सही यार जीत कितने है? और जीता। हेलो हेलो। फग्गू गांव की मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप पूरे गांव को बधाई कि आपने इस जंग को जीत लिया है और पूरा गांव इस आंदोलन के अंदर 6 दिन से हमारी माताएं बहनें भी इस आंदोलन ये जीत आप सबकी है। और अपने 3 साथी इस गांव के बलकार सिंह, बलकौर सिंह, निक्का सिंह और एक रंगा गांव से और एक सिरसा के पास गांव है वहां से एक साथी, 5 लोगों को पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया। सुबह 4 बजे उठा के लेके गए और पुलिस ये समझ रही थी कि हम फग्गू गांव से 3 किसानों को उठा लेंगे तो फग्गू गांव के लोग हैं वो डर जाएंगे और घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, जैसे 3 साथियों को पकड़ा पूरा गांव निकल के आ गया और यहाँ पे नया एसपी लगाया गया था। पहले वाले एसपी को बदला और नया एसपी आया और उस एसपी ने फटाफट ये काम किया कि इनकी गिरफ्तारियां करेंगे। 5 लोगों की गिरफ्तारियां और कहता कि 100 है, 100 की गिरफ्तारी करेंगे। और पुलिस जो है गांव के अंदर भेजनी शुरू कर दी थी। जैसे यहाँ से 4 बजे उठाए फोन आने शुरू हो गए थे हमारे पास, हमने उसी टाइम गांव के अंदर सब गांव में मैसेज दे दिए कि आप सारे साथी जो है भगत सिंह स्टेडियम पक्के मोर्चे के ऊपर पहुंच जाइए। हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जहां जहां फोन किए वो सारे लोग पक्के मोर्चे के ऊपर सुबह 15 तारीख को हजारों लोग वहां पे अपने समर्थन में, अपने सपोर्ट में आगे थे। हजारों लोग इकट्ठे हो गए और ये बड़ा कट हुआ। उस दिन एसपी का घेराव किया और प्रक्षुब्ध मोर्चे के ऊपर बात की वहां पर लीडरों से, कैसे करके बात आ गई है। देशद्रोही के मुकदमे बनाए गए, 307 की धारा की जानलेवा हमला करने की धाराएं लगाई गई। देशद्रोही का मुकदमा बना दिया जाता है तो 2 साल तक जमानत नहीं होती है। इतना खतरनाक धारा है ये, 2 साल तक जमानत नहीं होती। संयुक्त मोर्चे को पूरे यहाँ बुलाया। 17 तारीख को बड़ा कट किया स्टेडियम के अंदर, हजारों लोग आए। यहाँ के प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और 17 तारीख को एसपी का दफ्तर घेर कर बैठ गए थे और दिन रात वहां पर बैठे रहे। वहां बलदेव सिंह सिरसा जो है उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आप लोगों की ताकत है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग वहां पर पहुंचे। राजस्थान से हमारे साथी आए, पंजाब से हमारे साथी आए, हरियाणा से जगह जगह से हमारे साथी पहुंचे, हिसार से आए, जींद से आए, फतेहाबाद से आए, रेवाड़ी से आए, हर जगह से लोग आपके पक्ष में यहाँ पे आए और प्रशासन को, सरकार को झुकना पड़ा। इन्होंने हमें कहा कि आप कोर्ट में चले जाइए, हमने उनको जेल में डाल दिया है। हमने कहा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का मामला लंबा होता है और वहां पे वो 1 साल चले, 2 साल चले, जमानत नहीं मिलती है कोर्ट में जाने से। वो हमें उलझाना चाह रहे थे। हमने साफ तौर पे कह दिया हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम जमानत नहीं कराएंगे, हमें हमारे साथी हमारे बीच में चाहिए बिना किसी शर्त के। जब तक हमारे साथी नहीं आएंगे हम यहीं पर बैठेंगे और हम ना तो हम घर जाएंगे और ना तुम्हें यहाँ से निकलने देंगे। डीसी, एसपी, तहसीलदार ई दिशा के अंदर और जो कोर्ट है उनका पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो गया 1 हफ्ते के लिए। वहां पे उन्होंने कितने बैरिकेड, पूरे हरियाणा की पुलिस वहां पे बुला रखी थी, सीआरपी वहां पे लगा रखी थी, कंटीली तारे लगा रखी थी, जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम तो कोई बाहर से आए हुए आतंकवादी है जो इनके ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। इस तरीके की तैयारियां वहां पे उन लोगों ने कर रखी थी। लेकिन इस देश के किसानों की जीत हुई, इस सरकार को झुकना पड़ा
और हमारे साथियों को बिना किसी शर्त के अपने आप पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। जो 3 साथी अपने गांव के हैं, 2 साथी एक रंगा से और एक सिरसा से साथी है, 5 लोगों को हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। ये आप लोगों की जीत है, ये एकता की जीत है, ये ताकत जो है वो हमारी एकता की है। और आपके पूरे गांव ने जो सहयोग दिया, घर से बच्चा बच्चा जो इस आंदोलन के अंदर निकला, मैं उसके लिए पूरे गांव को जो है क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से अब इस आंदोलन के अंदर आपने एकता दिखाई है, हमारी माताएं बहनें भी इस आंदोलन के अंदर आई है, उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से आप एकता बना के रखेंगे और पूरा गांव, किसी भी एक साथी के ऊपर अगर कोई जाति होती है, पूरा गांव निकल के आ जाओ, किसी puलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी आपको छेड़ ले, कोई आपकी तरफ आंख उठा के देखे। अपना संगठन है हरियाणा किसान मंच और अपने संगठन की ताकत इतनी है कि 5 आदमी भी अगर पीला झंडा लेके कहीं खड़े हो जाए तो रोड जाम हो जाती है, इतनी ताकत है। भगत सिंह का झंडा लेके चलते हैं, यहाँ पर भगत सिंह की सोच के ऊपर चलते हैं। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की लड़ाई है, क्योंकि देश दोबारा से गुलाम होने जा रहा है, कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे साथी जो जेल के अंदर गए हैं वो देश को बचाने के लिए जेल के अंदर गए हैं, कोई अपराध करके नहीं गए हैं। तो जेल के अंदर देश को बचाने के लिए जाने वाले लोग जो होते हैं वो योद्धा कहलाते हैं, वो क्रांतिकारी कहलाते हैं। और आपके गांव में पूरा का पूरा जो गांव है आज क्रांतिकारी है, पूरा गांव जो सड़कों के ऊपर निकल के आया है। और आपके गांव की तरह ही उम्मीद करते हैं लेंगेवाड़ा जो गांव है, आपके गांव की तरह पूरा गांव जो है वो निकल के जाता हो। बड़ी संख्या के अंदर जैसे आप लोग निकले हैं, लगातार 9 महीने से वो गांव जाता है। जिस गाड़ी में हम खड़े हैं वो लेंगेवाड़ाओं की गाड़ी है, हमारे बीच में हमें छोड़ने के लिए। तो ये तमाम और जो गांव है हमारे आसपास के जो सभी गांव से लोग आपके इस आंदोलन के अंदर हमारे आंदोलन में आए, हमारे साथियों को छुड़ाने के लिए, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों से अपील करते हैं कि आप इस आंदोलन के अंदर अनुशासन बढ़ा के चलेंगे। हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सरकार है ये सरकार चाहती है कि आंदोलन जो है उग्र हो जाए, ये सरकार चाहती है कि दंगे हो जाए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो सरकार को ये बहाना मिल जाए कि ये लोग तो उपद्रवी है, ये किसान नहीं है। जो बार बार हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये तो नक्सली है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो चीन के एजेंट है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। और आप भी शरारती लोगों ने उस दिन जो है एक हरकत की, किसी लोगों ने ईंट पत्थर मार के उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। हमारे किसी भी साथी ने गाड़ी के ऊपर हाथ भी नहीं लगाया है, टच भी नहीं किया है। लेकिन वो जो शरारती तत्व थे उन्होंने पत्थर मार के वो चले गए, उनको पुलिस ने नहीं छेड़ा। लेकिन अपने साथियों को उठाकर वो एक दहशत का माहौल पैदा करना चाह रहे थे कि अभी नया एसपीआई ने सोचा मैं सिरसा के अंदर इतना खौफ पैदा कर दूं कि लोग जो है इस आंदोलन के अंदर कोई जाए ना। लेकिन खौफ जो है आप लोगों ने इस एसपी के अंदर पैदा कर दिया। अब इसकी हिम्मत नहीं होगी किसी गांव की तरफ आंख उठाकर देख ले। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या के अंदर 6 दिन लगातार जो ये संघर्ष लड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। और देशद्रोही के मुकदमे जैसी संगीन धाराएं लगने के बावजूद, 307 की धारा लगने के बावजूद उनको हमारे बीच जेल से रिहा करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है, देश के किसानों की जीत है। ये देश के किसानों की जीत है, ये देश के अंदर आंदोलन चल रहा है उस संयुक्त मोर्चे की जीत है। ये जीत हम सब की है, ये जीत हमारे भाईचारे की है। उम्मीद करते हैं हम अपना भाईचारा जो वो कायम रखेंगे। आपस के अंदर गांव में हम रहते हैं, हो सकता है हमारे आपस के अंदर मतभेद भी हो सकते हैं, किसी के साथ आपस में हमारा मनमुटाव भी हो सकता है, किसी के साथ किसी का नाली को लेके झगड़ा हो सकता है, किसी का किसी बात के लिए आपस में हो सकता है। लेकिन इस आंदोलन के अंदर हम सब ने एकता बना के रखनी है। हमारे गांव के अंदर किसी भी साथी के ऊपर कोई भी आपत्ति आती है, इस आंदोलन के दौरान हमारी जिम्मेवारी है उन साथियों को जेल में नहीं रहने देंगे, निकलवा के लेके आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमने भी ये ध्यान रखना है कि किसी के बहकावे में आके किसी के उकसाने से हमने कोई गलत काम नहीं करना है।
कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे गांव की बदनामी हो, हमारे किसान जाति की बदनामी हो, हमारे मजदूर जाति की बदनामी हो, हमारे धर्म की बदनामी हो, हमारे देश की बदनामी हो। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमें देश को बचाने को लेकर जो हमारे संगठन की तरफ से दिशा निर्देश है, जो संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से अपने आंदोलन को चलाना है और उसी आंदोलन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ चढ़कर आप लोगों ने हिस्सा लेना है। आपके गांव का बहुत बड़ा योगदान रहा और जिन पूरे आसपास के इलाके के लोग, पूरे जिला भर से जो लोग आए हैं, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। जब भी संयुक्त मोर्चे की काल आए, आप लोग पहले की तरह अब भी दुगनी ताकत के साथ आप लोग आएंगे, यही आप लोगों से अपील करते हैं। कल गुरु घर, चिला साहिब गुरु घर के अंदर अरदास रखी है। सरदार बलदेव सिंह सिरसा जो आमरण अनशन पर बैठे थे, वो अरदास करके ही आए थे और अब हमारी जो जीत हुई है तो वहां पे भी अरदास की जाएगी। तो आप लोगों से ये भी अपील है कि कल सुबह ठीक आप 10 बजे भगत सिंह स्टेडियम में पहुंच जाना। वहां से फिर आप गुरु घर चलेंगे और अरदास करके आएंगे। जितने भी साथी हो सके वहां पे आप जरूर पहुंचेंगे। आप लोग यहाँ अब भी अपने साथियों के इंतजार में, पूरी रात हो रही, आधी रात, अब भी आप खड़े हो। आप लोगों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और मैं हरियाणा किसान मंच की टीम का सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं कालावाड़ी के हमारे प्रधान है बलवंत सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं, रानिया के प्रधान है हरजिंदर सिंह जी, हमारे लेंगावाड़ा से साथी है सुखदीप सिंह जी, बड़ा बुढ़ा ब्लॉक के प्रधान है, हमारे राज्य के उप प्रधान है गुरदीप सिंह जी बाबा झीडी गांव से, हमारे जिला अध्यक्ष है लखा सिंह जी अलीका गांव से। ये जितनी भी कमेटी है और आप सारे जो लोग हैं, कोई एक आधा नाम रह गया हो तो भाई गुस्सा मत करना, बोलते वक्त शायद कोई रह गया हो तो सारे साथियों ने पूरी मेहनत की और पूरे लगन से जी जान एक लगा दी थी। दिन रात वहां पे खड़े रहे, भूखे प्यासे भी रहे और इस गर्मी के अंदर अपने साथियों को छुड़ाने को लेकर तो मैं तमाम सब साथियों का और अपनी माताओं बहनों का और उन सब का धन्यवाद करता हूँ। संयुक्त मोर्चे के लीडरों का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर आए और आपके गांव का एक बार पुनः धन्यवाद करते अपनी बात समाप्त करूंगा और एक जोरदार नारा लगा दियो आप, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। तो जीत हुई है और बड़ी जीत है। पूरा हौसला लेके आपने इस आंदोलन के धन्यवाद सब साथियों का बहुत बहुत। लेट होएंगे तो अपन कह रहे कोई नहीं चलांगे 2 मिनट बना लो। आ जाओ सुन गड्डी भी देवांगे, एक बंदे अपनी गड्डी खराब नहीं माता आ गई, माता आज भाई आज और जी खासा ऐसे कर देख के पहुंच के जल्दी बनाइए।